ओके, सो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब पॉइंट 3 पे बात करें, द हार्मोन्स ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन एज डू थायराइड हार्मोन्स एंड आर टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। सो अब कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हीट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हीट प्रोडक्शन। अब जैसे कि वहाँ यहाँ मेंशन किया थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। अब जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीज करते हैं हमारे मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। इसमें अब ये कि थायराइड हार्मोन्स ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारे पास इंक्रीज होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, दे इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। उसके अलावा क्या होगी कि यानी कि एनर्जी की कंजम्पशन में आगे फर्दर एनर्जी का यूज़ होना बॉडी में, ठीक है, वो सारा ये हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज नोन एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ओके, नंबर 4 पॉइंट है सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट स्पेशलाइज्ड फॉर द रैपिड हीट प्रोडक्शन। ओके, कुछ मैमल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, हम लोग ह्यूमंस और उसमें दोनों में बात कर रहे थे, एनिमल्स में, ठीक है। सम मैमल्स दैट पोजेस ब्राउन फैट स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ जो मैमल्स होते हैं हमारे पास उनमें क्या होता है, ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो ब्राउन फैट क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि वो हेल्प करता है कि बॉडी के अपने टेम्परेचर को मेंटेन करे। कब, जब कोल्ड कंडीशन में, जब बॉडी को क्या लगती है, ठंड लगती है, ठीक है। जब बॉडी मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है, ये ब्राउन फैट क्या होता है कि बॉडी में ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को इन कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। इन कोल्ड कंडीशंस में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था ब्राउन फैट का। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट है इट इज ऑब्जर्व दैट स्किन हैज बीन अडेप्टेड एज द ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन। सो वी नो दैट जो स्किन है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है हमारी बॉडी में कि वो एक तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, देखिए किससे, सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट की ऐसी रेज होती हैं जो अगर स्किन ना होती तो बॉडी क्या हो सकती थी कि वो डैमेज हो सकती थी। तो इस तरह स्किन क्या है कि एज अ, और दूसरी बात क्या है कि वो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन का रोल है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है और उसके बाद स्किन के ऊपर क्या होती है, एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज एवापोरेशन, क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्किन क्या है कि ये भी अडेप्टेड है फॉर द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, ओके, बॉडी में। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। नाउ व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। वो पहले है हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया क्या है कि इट इज द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37, ठीक है। जब बॉडी का टेम्परेचर 37 पे होता है, 37 के कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, तो क्या है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल दो तरह के रिस्पॉन्सेज है, एक टूवर्ड्स कोल्ड और टूवर्ड्स हॉट। जब हॉटनेस जो है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें फिर क्या होता है, और जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए, लाइक क्या होता है बॉडी में, क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सो पहला है वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन की हम बात करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब क्या होता है। So vasodilation is the expansion of blood capillaries which lie just beneath the epidermis of the skin, ठीक है। अब वेजोडाइलेशन, ठीक है, डायलेट का मतलब हमें पता है कि वाइड होना, ठीक है, खुलना, तो डायलेट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमें पहले आना चाहिए कि वेजोडाइलेशन का क्या मतलब है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का वाइड होना, ठीक है, विच लाइज जस्ट बीनीथ। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बीनीथ, यानी कि डर्मिस, एपिडर्मिस जो है, ये जो एपिडर्मिस की स्किन की लेयर, ठीक है, उसके नीचे ये प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज, जो कि हमारे पास क्या परफॉर्म कर रही है, कौन सा फंक्शन, कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो वेजोडाइलेशन का प्रोसेस होता है। अब व्हेन द टेम्परेचर इज हाई इन द बॉडी देयर इज मोर ब्लड फ्लो इन ब्लड कैपिलरीज ऑफ द स्किन। सो टेम्परेचर जैसे ही बहुत हाई होगा तो वो जो ब्लड फ्लो होगा इन कैपिलरीज में वो क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। अब उस वक्त क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स दे स्प्रेड स्वेट ओवर द स्किन। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं कि अब सबसे पहले क्या होता है कि जब स्टिमुलस ये डिटेक्ट होता है, लाइक बॉडी ये डिटेक्ट करती है कि गर्मी ज़्यादा है, जो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो हाई हो रहा है, तो वो क्या होता है कि एज अ बॉडी उसको क्या कंसिडर करता है, एज अ स्टिमुलस कंसिडर करता है। नाउ अब उस जो हमें पता है कि अब पता चल गया ना कि टेम्परेचर हाई है, तो अब इस चीज़ को ब्रेन तक लेके जाने के लिए वो कौन काम करता है, वो स्टिमुलस कौन लेकर जाता है उसको, वो लेकर जाते हैं हमारे पास जो बॉडी में इम्पल्सेस प्रेजेंट होती है, नर्व इम्पल्सेस फॉर एग्जांपल, वो लेकर जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक पाथवे में जाती है। उस पाथ को हम कहते हैं एफरेंट पाथवे। व्हाट वी से, एफरेंट, ए से स्टार्ट होता है, एफरेंट पाथवे। ये एफरेंट पाथवे का मतलब है कि इनसाइड टूवर्ड्स लेकर जाना है, ठीक है। तो वो किसकी तरफ जाती है, वो ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। अब ब्रेन जाता है और किसको मतलब किसको बताता है, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस इन रिटर्न वो
वो क्या करता है कि वो फिर स्टिमुलेट करता है कि क्या करना है उस वक्त, वो फिर स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। अब स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके क्या होता है कि बॉडी के में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है ओवर द स्किन, और फिर क्या होता है उसके बाद फर्दर एवोपरेशन ऑफ स्वेट होती है फ्रॉम द स्किन, कैरीज द हीट फ्रॉम द ब्लड एंड थस प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट। तो क्या होती है कि वो स्वेट की वजह से क्या होता है कि वो स्किन को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हीट को निकालती है बॉडी से, और जब हीट निकलती है तो वो क्या होती है कि ऑफ कोर्स वो एज अ कूलिंग इफेक्ट हमारे पास, क्योंकि स्वेटिंग का क्या होता है कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, एवोपरेशन होने स्टार्ट हो जाती है ना उसकी, तो स्वेट की, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है, सही है। तो ये था वेजोडाइलेशन का प्रोसेस। ओके, तो ये इस तरह बैलेंस इम्बैलेंस बॉडी में होती है। और फिर नेक्स्ट है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट होना, नैरो करना, ठीक है, टाइट, नैरो। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि उसमें तो चलो वेजो डायलेशन में तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुई थी, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, शिवरिंग इज द स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प्स टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है कि ये हमारे पास बॉडी में क्यों कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, बॉडी क्या करती है एक्टिविटी करती है, ठीक है, बॉडी क्या करती है मूवमेंट करती है, तो उस मूवमेंट की बहुत ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि बॉडी क्या, बॉडी कोल्ड टेम्परेचर को फेस कर रही है, तो अब कोल्ड को वापस अपनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 पे लाने के लिए क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। तो शिवरिंग क्या है, ये द कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है। द कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प टू रेज द बॉडी। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि बॉडी क्या होती है कि उसका टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाता है। वैसे कंस्ट्रक्शन रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू स्किन, ऑफ कोर्स वैसे डायलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि क्या हो रहा था कि वो हाई हो रहा था, उसमें ब्लड का लेवल तेज फास्ट हो रहा था, ठीक है, एंड ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रही है ब्लड फ्लो टू द स्किन, ठीक है, लाइक इतना फास्ट नहीं है ना, ठीक है, स्लो है। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म है पिलो इरेक्शन, मीन्स इरेक्शन ऑफ स्किन हेयर, ठीक है, इट ट्रैप्स द एयर इन द इरेक्टेड हेयर विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर द हीट। सो अब ये एयर ट्रैप हो रही है इन द इरेक्टेड हेयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं जब हमारे ये हैंड्स के अचानक से हेयर्स खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो हेयर्स होते हैं ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करते हैं, ठीक है, क्या और ये हीट को क्या करते हैं, ये हेयर्स हीट ट्रैप करते हैं हेयर को, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इनर का, ठीक है, और आउटसाइड का वो क्या थोड़ा मेंटेन होना शुरू हो जाता है। सो इट ट्रैप्स द एयर इन द इरेक्टेड, ये तो पढ़ लिया, ठीक है, एक्ट्स एज द इंसुलेटर फॉर द हीट। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड। तो अगर मेटाबॉलिक रेट ऑफकोर्स ज़्यादा जितना जल्दी बढ़ेगा तो क्या होगा कि हम कोल्ड को फेस कर सकेंगे, ठीक है, और बॉडी क्या करेगी, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगी। फाइन, तो ये दो प्रोसेस थे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो ये इस तरह थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस क्या होता है, मेंटेन होता है, दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस बेसिकली। तो ये मैंने एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है। अब देखिए होम्योस्टेसिस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना बताया हुआ है, 35.6 टू 37.8 बताया हुआ है, ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब पहला स्टिमुलस हमें दिया हुआ है, ये साइड पे हमें एक स्टिमुलस दिया हुआ है, इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एग्जाम्पल व्हेन एक्सरसाइजिंग और क्लाइमेट इज हॉट, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर हाई है, गर्मी है, या फिर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करें, तो क्या होता है कि एक्टिवेट करता है किसको, हीट लॉस सेंटर इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है, फौरन जाता है किसके पास, ब्रेन के पास चले जाता है, तो वो हाइपोथैलेमस क्या, वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर क्या करता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो स्किन के ब्लड वेसल्स और उसमें स्वेट ग्लैंड्स में, यानी कि वो स्वेट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, जो मैंने बताया आपको वो। और फिर उसके बाद जैसे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, स्वेट से क्या होता है कि वही एवोपरेशन हो जाती है स्वेट की, ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट होता है। तो इस तरह यहाँ पर इस तरह की इम्बेलेंस आती है। फिर वापस ये है कि होम्योस्टेसिस क्या है कि इंटरनल बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना, इस तरह जब बॉडी हॉट होती है, ठीक है, किसी कंडीशन पे, तो उस ये इस तरह मेंटेन होती है, होम्योस्टेसिस ऐसे मेंटेन होता है। और जब कोल्ड कंडीशन होती है तो क्या होता है कि ब्लड कूलर देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, ठीक है, जब ब्लड क्या होता है बहुत लाइक, अब हमारे पास हमें पता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए आगे क्या होता है कि ये एक्टिवेट्स हीट प्रोमोटिंग सेंटर इन हाइपोथैलेमस, ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, और क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स वाली एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होती है, इंक्रीज होता है और अपने नॉर्मल लिमिट तक चला जाता है। तो ऐसे होम्योस्टेसिस इस तरह मेंटेन होती है दोनों कंडीशंस में, और हम देखें हॉट में भी और कोल्ड में भी। सो दिस वाज माय टॉपिक टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आई हो, और अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे।
and thank you so much for listening my lecture. Allah Hafiz.